क्वेश्चन 30 देखिए, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं और हमें इसे मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पर आप देखें x y, x को 0, y 200, y को 0, x 200। ये तो एक सिंपल लाइन है। अब आप बनाएं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x का। दिस इज x, दिस इज y। जब आप x को यहाँ पर 20 लेंगे, x को 20 लेंगे तो y आएगा 80, और x को 40 लेंगे तो y आएगा आपका x को छोटी वैल्यू लें, आप यहाँ 10 लें, 10 लेंगे तो ये आएगा 40, और यहाँ पे 20 लेंगे तो ये आएगा 80, 20 लेंगे तो ये आएगा 80। इसके बाद अब आप देखें तो इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। ग्राफ हम इसका बनाएं तो आप इंटरवल्स थोड़ा ध्यान से लेना। आप देखें तो इसमें हम इंटरवल्स ले लेते हैं 20-20 के। सो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। यहाँ पर 20, 40, 60, 100, 120, 140, 160, 180 एंड यहाँ पर 200। पहला पॉइंट है 0,200 यहाँ पर, 200,0 यहाँ पर। तो सीधी लाइन बना दें। एंड ये कौन सी लाइन है आपकी? दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, दिस लाइन। नाउ इसके बाद दूसरे वाली लाइन बनाएं, दैट इज y इज इक्वल टू 4x, x 10 तो y 40, x 10 यहां पर होगा और y 40 होगा यहां पर, x 20 तो y 80 यहां पर। इन दोनों से पास होने वाली लाइन थोड़ा आप सही से बनाएंगे। दिस इज y इज इक्वल टू 4x। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 एक लाइन होगी जो यहां से इस तरीके से पास हो रही होगी। दिस इज x इज इक्वल टू 20। नाउ आप देखें कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। आप यहां देखें तो x प्लस वाई इज लेस देन 200। केवल इनइक्वलिटी वाला साइन लें, ओरिजिन को रखते हैं यहां पर, जो ओरिजिन है 0 प्लस 0 इज लेस देन 200। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, यानी इसका फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा। दूसरे वाली को चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन 20, ये ओरिजिन इस तरफ आ रहा है तो 0 इज ग्रेटर देन 20। गलत बात है, इसका ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। अगर सही होता तो ओरिजिन की तरफ यहां रख लो। अब देखो, क्योंकि ये लाइन मुझे लग रहा है ओरिजिन से पास होगी। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे ना तो ये ओरिजिन से पास होगी, और देखो हाँ बिल्कुल सही भी है, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ओरिजिन से पास होगी। आप इस तरफ का कोई पॉइंट ले लो, जैसे आप यहां एक पॉइंट ले लो x 10 y माइनस 10, x को 10 y माइनस 10, माइनस 10 इज ग्रेटर देन 40। ये बात गलत है, यानी इसका इस तरफ ना हो के फिजिबल रीजन इस तरफ होगा। यानी हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो ये बनेगा, और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकाल लेंगे। देखो x 20 है यहाँ पर, x तो इस पूरी लाइन पर 20 है, और ये है x को जब यहाँ 20 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। यहाँ पर भी c के अंदर भी x 20 है
और x को 20 रख दोगे तो y आ जाएगा 180। और इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। y है 4x, सो x प्लस 4x इज इक्वल टू 200, 5x इज इक्वल टू 200, x आ गया 40, x 40 है तो y आएगा आपका 40 इंटू 4 इज 160। ये हमारे पास इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। नाउ हम z की वैल्यू निकालेंगे z एट a यानी कि 20,80 पर। यहाँ पे आएगा 500 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 400। यहाँ पे आएगा 3 zeros, 5 2 10 यानी 10,000 और यहाँ पे आएगा 32,000। दिस इज 42,000। इसके बाद z एट b यानी कि 40,160। सो 500 इंटू 40 प्लस 80 इंटू 160, दैट इज यहाँ पे आएगा 20,000। This will be 3 and 20,000. 12,800. This is 80 into, okay, this is 400. 80 नहीं है, यहाँ पे 400 है। 160 into 400 तो ये आएगा 64,000। This is 64 plus 20 is 84,000. नाउ z एट c, z एट c यानी कि 20,180 पर 20 इंटू 500 प्लस 180 इंटू 400, ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 72 यानी 82,000। और वो कह रहा था कि z को आप यहां पर मिनिमाइज कर दो। आप देखें z की वैल्यू मिनिमम कहां पर आ रही है, z जो है वो मिनिमम यहां पर आ रहा है। सो z जो है वो मिनिमम होगा यहां पर। हम लिखेंगे z इज मिनिमम एट 20,80 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 42,000 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 42,000 होगी।